जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखिएगा जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला सवाल हमारा है कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर बताइएगा, वास्को डी गामा ने। अगला सवाल हमारा है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप होकर सबसे पहले भारत में कहाँ आया था, तो इसका आंसर बताइएगा, कालीकट बंदरगाह है उसके यहाँ पहुँचा था। तीसरा सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर बताइएगा 5 जून को। और अगला सवाल चौथा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर बताइएगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अगला सवाल 5 बताइएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, क्या थे, तो जो है बताएंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सवाल नंबर 6 है, नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, उजला बाग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सवाल नंबर हमारा 7 है, 7 का था राष्ट्रीय रक्षा एकाडमी स्थित है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका खड़गवासला में। ठीक है, खड़गवासला में। चलिए सवाल नंबर 8 है, एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण बताइएगा, जीवाणु, विषाणु, यकृत दोष, किडनी डैमेज, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, जीवाणु। चलिए सवाल नंबर 9 है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल नंबर 10 है, 10 का आता है कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हमारा साहित्य अकादमी का, औषधि का, भौतिकी का और रसायन क्षेत्र का, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे भौतिकी क्षेत्र में जो है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सवाल नंबर 11 है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो स्वराज की मांग सबसे पहले बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ऑप्शन रहेगा भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा है, सवाल नंबर 12 क्वेश्चन का आता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो बताइए नोबेल पुरस्कार मिला जो किस एरिया में मिला, तो ऑप्शन ए बताएंगे, साहित्य के एरिया में मिला। ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 है, 14 सवाल का आता है, क्या चीज़ ध्यान रखिएगा। सवाल 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारतीय चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि यहाँ कंचनजंगा और काराकोरम 2, तीन में से बताएंगे क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। सवाल नंबर 15 है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सवाल नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे पुराना जीवित धर्म है, तो ऑप्शन ए बताएंगे, हिंदू धर्म हमारा हो जाएगा। और अगले सवाल 17 नंबर की ओर चले तो बोतला राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में। अगला सवाल नंबर 18 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान रखिएगा। 19 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन ऑप्शन ए, वन से रक्षा से संबंधित है। अगला है टाइगर प्रोजेक्ट से और प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा से और पौधा पालन से, तो इसका हमारा होगा चिपको आंदोलन जो है वन रक्षा से संबंधित है। सवाल नंबर 20 है, भारतीय प्रजातंत्र के जनक कौन है, तो भारतीय प्रजातंत्र के कौन है, तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के वित्त मंत्री को बताएंगे राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22, भारत के गृह मंत्री, हो सकता है इसमें चेंजिंग भी क्या होगा, लेकिन अगला है भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री की बात करें तो हमारा अमित शाह हो जाएंगे। और यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। और अगला सवाल चलेंगे 24, योगी आदित्यनाथ हैं क्या चीज, भारत के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर जो है इस बार अगला सवाल जो चलेगा 25 चलेगा,
भारत के CDS कौन है? भारत के CDS कौन है? तो ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान याद रखिएगा। अगला सवाल, अयोध्या स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। एक सवाल अगला है 27 नंबर कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा, सरयू, यमुना, फल्गु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएंगे सरयू नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 28 पर ध्यान दीजिएगा। 28 सवाल है। 28 क्या कहता है देखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 31 अक्टूबर को। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। और 30 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से, सवाल नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बताइएगा। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। सवाल नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे हॉकी। सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मोर। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ सही। अगला सवाल है, LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 38, गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है गूगली शब्द का प्रयोग। अगला सवाल नंबर 39 है, डिफेंडर और रेडर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कबड्डी में। अगला सवाल 40 बताइएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 41 है, विराट कोहली एक खिलाड़ी हैं फुटबॉल का, कबड्डी का, बास्केटबॉल का, क्रिकेट का। तो ऑप्शन हमारा ये जो दिया गया है, ऑप्शन हमारा इसका गलत है। ऑप्शन फुटबॉल दे दिया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? डी। विराट कोहली किसका खिलाड़ी है? तो क्रिकेट का। चलिए सवाल नंबर 42, महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? क्रिकेट का। तो ये भी क्रिकेट का हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिताली राज एक खिलाड़ी है। मिताली राज एक खिलाड़ी है। ऑप्शन ए बैडमिंटन का, क्रिकेट का, हॉकी का, कबड्डी का। तो इसका हो जाएगा क्रिकेट का। सवाल नंबर 44, सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी थे, क्या चीज़ का? तो ये भी क्रिकेट के थे। अगला, सरदार सिंह एक खिलाड़ी हैं। सरदार सिंह एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉकी के। अगला सवाल है, मैरी कॉम है एक पहलवान, धावक, मुक्केबाजी, संगीतज्ञ। तो हमारा जो है मुक्केबाज है मैरी कॉम। अगला है, साइना नेहवाल खिलाड़ी है, तो बास्केटबॉल का, बैडमिंटन का, कबड्डी का, क्रिकेट का। तो इसका सही जवाब बैडमिंटन का हो जाएगा, B4 जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला है, सानिया मिर्जा खिलाड़ी है टेनिस के, फुटबॉल के, बैडमिंटन के, कबड्डी के। तो सानिया मिर्जा क्या चीज़ है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल नंबर चलते हैं 49, भारतीय एक दिवसीय व टेस्ट क्रिकेट के टीम के कप्तान हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 21 जून को। अगला, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप लोग जानते भी होंगे, 5 सितंबर को क्या मनाता है? शिक्षक दिवस। ऑप्शन बी सही। अगला, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, ये हमारा 14 नवंबर को। ऑप्शन बी सही। अगला, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, याद रखना है। ऑप्शन डी सही। चलिए सवाल नंबर 55 है, द्रौपदी मुर्मू हैं बिहार के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल, श्री नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। सवाल नंबर 57 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 58 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। ऑप्शन सी सही। 60 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति। अगला, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का
सभापति होता है। अगला बताइएगा सवाल नंबर 61, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी सही, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद सरस्वती। अगला सवाल नंबर 62, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन गोविंद पांडे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये हमारा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला सवाल नंबर 63, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है महादेवी गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी से याद रखिएगा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वामी नायकर थे, ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 66, भारत कब गणतंत्र बना? भारत गणतंत्र देश यानी अपना संविधान इसके पास कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है भारत का गणतंत्र मतलब होता है जिसके पास अपना संविधान हो। सवाल नंबर 67, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस। अगला सवाल है 68, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो हमारा एओ ह्यूम हो जाएगा, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है इसे। और अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही, दिसंबर 1885 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको बगल में आंसर भी दिख रहा होगा, फिर भी मेरा मेन पर्पस है कि आपको क्वेश्चन कराना बस, और बाकी आंसर तो दिया ही है। अगला, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है, इसका दिया, और सीमांत गांधी है महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, और फिरोज गांधी को, और खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन डी सही। चलिए अगले सवाल 73 नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लोकमान्य और महात्मा गांधी, सीमांत गांधी लौह पुरुष। तो इनको लौह पुरुष, लोहे के पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन डी सही। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा और बताइएगा, सवाल नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किनका लोकप्रिय नाम बापू है? तो लोकप्रिय नाम किसका बापू है? तो महात्मा गांधी का, ए से याद रखिएगा। किनका नाम है बापू? तो महात्मा गांधी का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, गुरुदेव किनका लोकप्रिय नाम है? गुरुदेव किनका लोकप्रिय नाम है? तो ऑप्शन हमारा बी सही, MS गोलवलकर का नाम याद रखिएगा। अगला है, महामना किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है क्या चीज़? महामना। सवाल नंबर 78, चाचा किन्हें कहा जाता है? तो चाचा बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला है तो सरोजनी नायडू। अगर जो आपसे पूछा जाता कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता तो लता मंगेशकर को बताइएगा। अगला सवाल नंबर हमारा 80 होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भाई? तो अशोक चक्र हमारा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, ऑप्शन ए सही। 81 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नहीं, डी नहीं होगा, राष्ट्रीय वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा जो है बी सही हो जाएगा। इसका डी दिया, रामधारी सिद्धिनकर दिया, गलत है। अगला सवाल नंबर 82, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन डी सही, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगला सवाल नंबर, मदर टेरेसा को किस चीज़ का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मेडिसिन का, शांति का, साहित्य का और रसायन शास्त्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही, शांति है, क्योंकि मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जो सभी को रोग दुख जो है माने गरीब गुरबा को और जो है पूरे लाचार असहाय लोगों को बहुत मदद की, और उसका जो है यहाँ तक कि घाव को भी साफ करते थे और लाचार व्यक्तियों को जो है हॉस्पिटल में पूरा इलाज करते थे और देखरेख बहुत करते थे, इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। चलिए सवाल नंबर देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन करा देंगे। चलिए सवाल नंबर हमारा 84 है, अमर्त्य सेन को किस भाषा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र पर बताइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस भाषा पर नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हमारा ऑप्शन बी सही, अर्थशास्त्र पर। सवाल नंबर 85, भारत का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा, RBI जिसको कहते हैं, RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। सवाल नंबर 86, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राकेश शर्मा थे, जो पहली बार अंतरिक्ष यात्री में गए थे भारत से। सवाल नंबर 89, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, तेन सिंह नौरगे था, जो भारत की प्रथम भारतीय थे। और जो है अगला सवाल, लगातार 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव थी। अगला, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला सवाल नंबर 91, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। सवाल नंबर 92, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। सवाल नंबर 93, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन याद रखिएगा शक्तिकांत दास। चलिए सवाल नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल नंबर 95 है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था? तो किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखिएगा पूरा डेट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल नंबर 96 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क बताएंगे। अगला सवाल नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 193। सवाल नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 99 बताइएगा। सवाल नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस बताइएगा। अगला सवाल नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम कराएंगे 100 नंबर क्वेश्चन, ILO का गठन कब हुआ? तो ILO का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। इसका एक बार और ध्यान रखिएगा, ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा। चलिए सभी को जो है इतना क्वेश्चन करा दिया गया है, बाकी अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। सभी को जय हिंद और राधे राधे। और चैनल पर पहली बार हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तरह तरह का रोज़ आपको जो है अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद सभी को।